तो यहाँ पे एक्स या प्रेजेंट या कुछ कुछ तो हो रहा है वहाँ पे झोल। पर मैं यही कहूँगी कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो डेफिनेटली उसने जो गलती मानी, एक जेंटल मैन है, उसने अपनी सॉरी बोल दिया कि मैंने गलती की। एज अ ऑडियंस भी मैं ये बात बोलूँगी कि एज अ ऑडियंस आई डोंट नो कि उन लोगों की लाइफ में पर्सनली क्या चलता है और क्या सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे। अब वो उससे उभर के बाहर आ गए, है ना। इस वक्त बेचारे मुनावर का डाउनफॉल चल रहा है। इस वक्त घर के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हुई हैं। आयशा खान आई है, देखिए आपने उनकी एंट्री, आप जा रही थी और वो आ रही थी। मैंने पूरा एपिसोड तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने प्रोमो देखा था शायद। तो हाँ। तो क्या लगा आपको, किसकी कहानी आपको रियल लग रही है और कौन आपको फेक लग रहा है वहाँ पर? मुनावर की कहानी में दम है या वहाँ पे आयशा की कहानी में आपको दम लग रहा है? टू बी ऑनेस्ट मैंने सुना नहीं अब तक और मैंने देखा भी नहीं। बस मुझे इतना पता है कि कुछ तो यहाँ पे एक्स या प्रेजेंट या कुछ कुछ तो हो रहा है वहाँ पे झोल। पर मैं यही कहूँगी कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो बस वही होगा। अभी वो उनका पर्सनल लाइफ है, अभी वही जानेंगे। मतलब मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी इस चीज़ के बारे में। मैं एज अ ऑडियंस के तरीके से देखूं तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, क्योंकि मैं चाहती थी जिस तरीके से वो आयशा ने एंट्री की थी एलिगेंस लगा के, तो मैं चाह रही थी कि शायद कुछ इंटरेस्टिंग होगा, शायद मुनावर का गेम इम्प्रूव होगा, बट नहीं हुआ। इनफैक्ट वो एक लव ट्रेंगल चलने लगा, तोता उड़ मैना उड़, शर्ट वाइट पहनूँ ब्लैक पहनूँ, तो वो मेरे को नहीं। वैसे भी चल रहे थे ना यार, ईशा का चल रहा था ऑलरेडी, विक्की भैया हैं हमारे, और दूसरा एक और है नील पतिवर्ता, तो ऐसे बहुत सारे चल रहे थे वहाँ पे। ये एक और आके और डिस्टर्बेंस कर दिया, गेम तो कुछ दिख ही नहीं रहा। कुछ होना चाहिए, सिंगल रहते हैं तो बहुत मज़े आते हैं यार, अपने तरीके से जीना, अपने तरीके से करना, किसी की नहीं सुनना। देखो मैं जब एंट्री उनका ऐसा लग रहा था तो डेफिनेटली मैंने 2 दिन बहुत फॉलो किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ इंटरेस्टिंग आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि डेफिनेटली उसने जो गलती मानी, एक जेंटल मैन है, उसने अपनी सॉरी बोल दिया कि मैंने गलती की, बट एक टमाटर पे मान गई, ये तो बड़ा अलग था। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एंट्री की थी ना, जिस तरीके से उनका था कि एलिगेंस लगा के वो एंटर की थी, उस शो को तो थोड़ा सा अच्छा करना था, जो शायद बिग बॉस चाह रहे थे। आयशा आएगी तो कुछ और तड़का होगा, बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस चीज़ में, स्ट्रॉन्ग वो नहीं होता है। देखो लव ट्रायंगल तो दुनिया चला लेगी, अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कब दिखा पाओगे? अब कल कोई बोल दे लव ट्रायंगल, ये नॉर्मल बात है, कोई भी एक्ट कर लेगा, बट एक्ट करने से अच्छा है कि आप जो हो वो दिखाओ, एक्ट मत करो। क्योंकि एक्ट करोगे तो फिर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी आगे चल के, जैसे कि फिल्में करोगे, वेब करोगे, तो उसमें दिखा देना। अभी तो शो था ना, आप खेल लेते। कि अंकिता की मैं बात करता हूँ कि उनका भी एक डाउनफॉल आया, अब वो उससे उभर के बाहर आ गए, है ना। इस वक्त बेचारे मुनावर का डाउनफॉल चल रहा है, बट आई एम श्योर कि उसके बाद एक ही रास्ता है, रिडेम्पशन का रास्ता, और वो उस रास्ते पर चल रहा है। एंड आई एम श्योर वो उससे उभर आएगा एंड ही विल कम आउट स्ट्रांगली देन बिफोर। और अच्छा है उसने सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है, तो लेट्स होप दैट गोज़ वेरी गुड फॉर हिम। यार कोई बेइज्जती अपनी नहीं करता है गेम के लिए, है ना। और ये एक्चुअली यार गलत तो है ना। और जो लोग कह रहे हैं कि यार ये पर्सनल गए, बिग बॉस ये गए वो गए वगैरह वगैरह, डिल्यूजनल है वो, है ना। शायद उनको ये सब करना पसंद है, वरना कोई ये बोलता नहीं, पहली चीज़, ठीक है। अगर आप एक सच्चे दोस्त हो तो आप सही गलत छोड़िए, आप समझाइए स्ट्रेट अप कि यार अब हो गया है ना, अब एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, और रिडेम्पशन का रास्ता चलो, बस इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। अगर आप सच्चे दोस्त हो और आप चाहते हो कि वो इंसान रियलाइज़ करके उससे आगे बढ़ जाए और बहुत आगे चले जाए, ये ब्लेम करना, ये इसने ये। अब मुनावर जो अब इस वक्त बेचारा दिल जला तक रहा है ना, आशिकी बेचारे उसको घुटनों पर ले आई है, लेकिन अब यही है जिसका दिल नहीं टूटता, उसने खाक ज़िंदगी जी है। तो अब वो इससे बाहर निकलता कैसे है, उसे डील कैसे करता है, एंड आई एम श्योर बड़ा गहरा इंसान है वो, बड़ी सच्चाई से वो बाहर निकलेगा एंड फुल सपोर्ट करता है उसे। भाई ये तो होना ही था, ये तो हो ही रहेगा। अब देखते हैं वो हैंडल कैसे करता है सिचुएशन, दैट्स द पर्सनैलिटी। नहीं, एज अ ऑडियंस भी मैं ये बात बोलूँगी कि एज अ ऑडियंस आई डोंट नो कि उन लोगों की लाइफ में पर्सनली क्या चलता है और क्या सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे।
तो आई एम नो वन टू कमेंट ऑन समवंस पर्सनल लाइफ, ये उनका पर्सनल मैटर है एंड मुझे नहीं पता किसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि गेम के लिए भी बहुत चीज़ें होती हैं और शो भी वैसा ही है। मुझे इस बारे में कुछ कहना नहीं है।